आप होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये गलती अगर मैंने की होती जो शायद आप कर सकते हैं 3 साल पहले, तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किन किन गलतियों को नहीं करना है। मैं शिवम चौबे हूँ, वाराणसी का रहने वाला हूँ। आज से 5 साल बाद जब मैं इस वीडियो को दोबारा देखूंगा तो शायद मेरे पास मेरी ड्रीम कार होगी, मेरा अच्छा जॉब होगा, या मैं स्ट्रगल कर रहा हूँगा। लेकिन आज मैं एक 22 साल का लड़का हूँ जो वाराणसी का रहने वाला हूँ। ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ अपनी जॉब के साथ, अपने कॉलेज प्लेसमेंट के साथ, एक लग्जरी होटल में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल एंड। इस चैनल पर मैं अपने सक्सेस को भी पोस्ट करूँगा, अपनी फेलियर को भी पोस्ट करूँगा, अपनी लर्निंग को भी पोस्ट करूँगा। आपको मैं रोड मैप भी दूंगा कि कैसे कैसे आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पर रहेंगी। हाय, माय नेम इज शिवम चौबे। आई एम फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मैंने अपनी डिग्री की है होटल मैनेजमेंट की फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्वालियर, विच इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज। आज मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज मैं अपने घर से दूर जा रहा हूँ अपने ड्रीम जॉब के लिए, ताकि मैं अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाऊँ। वैसे तो मुझे बचपन से लगता था कि मैं कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करूँगा, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ये सोच मुझे होटल मैनेजमेंट तक लेकर आएगा, कि मैं होटल मैनेजमेंट कभी करूँगा। वैसे तो मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, बट जब मैं 12th पास किया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं बीटेक कर लूँ, मैं मैथ्स से रिलेटेड कोई डिग्री कर लूँ। बट व्हेन आई सर्च्ड ऑन गूगल और मुझे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पता चला, मेरे दिमाग में एक चीज़ ये था कि हमेशा मुझे स्किल बेस्ड कुछ डिग्री करना है। तो फिर मैंने ऐसे ही रिसर्च किया तो मुझे होटल मैनेजमेंट के बारे में पता चला। तो मैंने होटल मैनेजमेंट के बारे में फ्रॉम डीप नॉलेज मैंने गेन किया कि होटल मैनेजमेंट है क्या, क्या NCHM सिटी क्या है, IHMs क्या होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस क्या होते हैं, सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से। वैसे तो कंटेंट कम अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, सारी चीज़ें करके मैंने होटल मैनेजमेंट के बारे में जाना। इन चीज़ों के बाद फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब मैं होटल मैनेजमेंट करूँगा। फिर मैंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, विच इज़ NCHM सिटी का एग्ज़ाम। आपको भी देना होगा अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो फिर मैंने NCHM सिटी का एग्ज़ाम दिया। वहाँ से फिर मुझे कॉलेजेस मिले, कुछ मेरे पास काउंसलिंग के बाद मुझे कुछ कुछ ऑप्शंस आए, जो फिर मैंने IHM ग्वालियर चूज़ किया, जो कि मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था मेरे लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा लगा IHM ग्वालियर, मुझे वहाँ के लोग बहुत पसंद आया, ग्वालियर भी बहुत अच्छा लगा। एडमिशन तो हो गया, बट एक वही डर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ गलतियां जो हम कर सकते हैं ड्यूरिंग होटल मैनेजमेंट, या जो हमें नहीं पता है, तो आप समझिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स का डर जो मुझे था कॉलेज में एंट्रेंस से पहले, वो मुझे बहुत बहुत परेशान कर रहा था कि होटल है, लैंग्वेज चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, शायद से फ्रेंच भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए। तो इन चीज़ों का डाउट मुझे स्टार्टिंग से था। बट जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो धीरे धीरे करके मैंने सारी चीज़ें सीखी। उन्होंने मुझे सिखाया, इंग्लिश एक लैंग्वेज था हमारे कॉलेज में, ताकि हम इंग्लिश सीख पाएँ। हमें बॉडी लैंग्वेज सिखाया गया, हमें सिखाया गया कि कैसे बिहेव करना है, व्हाट इज़ फ्रंट ऑफिस, किचन क्या है, किचन में फ्रॉम स्क्रैच से, जो जिनको मतलब किचन में नहीं पता कुछ भी, वो कुछ नहीं जानते बनाना, उनको भी सारी चीज़ें आ गई। पर्सनली मैं किचन में जॉब नहीं कर रहा हूँ, बट मैं शायद अभी अपने घर का सबसे बढ़िया कुक हूँ, मतलब सबसे अच्छा कुक हूँ। मैं शायद से आज इंडियन कुजीन तो मैं कुछ भी बना दूँ विथ रेसिपी, टॉप नॉच रेसिपी, ऐसा है। तो ये होटल मैनेजमेंट के जितने स्टूडेंट हैं वो धीरे धीरे, अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो मैं आपको डिग्री और डिप्लोमा में डिफरेंस आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कभी आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगा। तो ये चीज़ें जो हैं, आपको होटल मैनेजमेंट एक ऐसा डिग्री है जिसके बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे। आप क्रूज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं, आप होटल ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे आगे करियर्स में। तो कॉलेज में एडमिशन हो गया मेरा, डर तो काफ़ी लग रहा था जैसा आपको बताया मैंने। फिर एक मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग करना हुआ। ये एक पार्ट ऑफ कोर्स है, अगर आप डिग्री करेंगे तो क्या कि आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो मेरी ट्रेनिंग थी वो थी ताज अरावली से, ताज अरावली रिजॉर्ट एंड स्पा, उदयपुर। तो वहाँ जब मैं गया तो मुझे पता चला वो ट्रूली लग्जरीज, कैसे आपको लग्जरी होता क्या है, पढ़ना है, कैसे बिहेव करना है, वो एक्चुअल लर्निंग जो हुआ वो मेरा ताज अरावली में जाके हुआ। वहाँ पर मैंने सीखा गेस्ट हैंडलिंग, प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन। ये सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने सीखा कि वो ट्रूली हॉस्पिटैलिटी इज़,
कि हॉस्पिटैलिटी होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको ये नहीं समझ में आता कि हॉस्पिटैलिटी टर्म या हॉस्पिटैलिटी होता क्या है। तो मेरे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग के बाद मेरे लाइफ में आया मेरे प्लेसमेंट का टाइम। सो प्लेसमेंट का टाइम तो जानते हैं सभी के लिए प्रेशराइज टाइम होता है। तो मैंने एक दो कोर्स लिया, मैंने पढ़ाई की, अच्छे से डीप लर्निंग किया, क्योंकि आपको शायद पता होगा, अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लेसमेंट आईएचएम्स के काफ़ी फेजेस में होते हैं। जैसे एक होता है एसोसिएट के लिए, दूसरा होता है एचओटी के लिए, तीसरा होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा कभी कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है डीप में, किस में सैलरी अधिक मिलती है, किस में कम मिलती है, किस में क्या चीज़ें हैं, किस में कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिर मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए। सो स्टार्टिंग के मेरे 2-3 इंटरव्यूज़ जो थे वो कम्प्लीटली फेलियर मीन्स कि जैसे मैंने 5th राउंड तक गया, 5th राउंड में जाके लास्ट राउंड विच इज़ लाइक आफ्टर दैट आई विल बिकम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसके तुरंत बाद उनका मैसेज आया दैट शिवम चौबे यू आर नॉट सेलेक्टेड। सो उस टाइम पे मैं इवेंट कर रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि अब मेरा जॉब ही नहीं लगेगा, अब मैं क्या करूँगा, मैंने गलत डिग्री कर लिया, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी, ये तो पूरी फेलियर है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये चीज़ें। फिर मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ और भी दिए धीरे धीरे करके, जो मतलब क्योंकि हम 10 से 11-12 इंटरव्यूज़ दे सकते थे नॉन स्टॉप, कि हमें इसमें कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करना होता कॉलेज में। तो 3 इंटरव्यू के बाद जब मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ विच इज़ इन अवोल्टा एचएमएस, जब मेरा फर्स्ट सिलेक्शन वहाँ पर हुआ एज अ ट्रेनी कैप्टन, तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि हाँ मतलब मैं कर सकता हूँ कुछ। उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा प्लेसमेंट ओब्रोय में हुआ, मेरा प्लेसमेंट ताज में हुआ, मेरा एचएमएस में हुआ, मैं जेपी के लास्ट राउंड में गया। खैर मैं जीएम राउंड के लिए गया ही नहीं अपनी तरफ से। फिर मी फेयर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग हुआ, उसके लिए भी मैं लास्ट राउंड के लिए नहीं गया। फिर मेरा साया जी होटल में हुआ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो मीन्स कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, थोड़ी फेलियर्स थे, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे हैंड में बहुत सारे जॉब थे। अब मुझे चूज करना था कि कौन सा ब्रांड, कौन सा पोजीशन। यहाँ पर आ गया था सबसे स्ट्रगलिंग फेज मेरे लिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास केवल एक ही जॉब था, अब मेरे पास फॉर्चुनेटली काफ़ी जॉब्स थे। तो मुझे उनमें से चूज़ करना था कि मुझे साया जी जाना है, मुझे एचएमएस होस्ट जाना है, मुझे तो ओबरो जाना है, ताज जाना है। तो यहाँ पर आया वो एचओटी, मैनेजमेंट ट्रेनी और एसोसिएट की चीज़ें, क्योंकि मेरे पास सारे पोजीशंस के जॉब थे, लाइक सुपरवाइज़र के भी थे, एसोसिएट के भी थे, एग्जीक्यूटिव के भी थे। मेरे पास जॉब था कि मैं असिस्टेंट मैनेजर फ्रंट डेस्क बन जाऊँ आफ्टर 18 मंथ, तो ऐसी चीज़ें थी। तो फिर मैं इन सभी चीज़ों के बाद मैंने एक लग्जरी होटल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग चूज़ किया। सो फाइनली मतलब मेरे दिमाग में ये क्लियर हो गया था कि मैं शायद ही जाऊँगा, तो आई डिनाइड टू एवरी एल्स वन एंड मैंने एक होटल को चूज़ कर लिया। फिर आया घर जाने की बारी, सारे दोस्त छूट रहे थे, एक ऐसा फील आ रहा था कि अब हम बड़े हो गए, लाइक जो चीज़ें हुई पास्ट इज पास्ट, फिर हम अपने अपने घर के लिए चल। फिर वो डेट आया जब हमें घर से निकलना था जॉब के लिए, लाइक मुझे जाना था, पुणे जाना था। मेरा जो फर्स्ट जॉब है, जो अभी मैं अभी पुणे में हूँ, तो मेरा फर्स्ट जॉब पुणे में है। तो मुझे पुणे निकलना हुआ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैं बस से निकला। जब मैं घर से निकलना हुआ तो मेरी मम्मी की आंखों में आंसू था, जो मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि मतलब वो फर्स्ट एक्सपीरियंस, जबकि मैं घर से इतना दूर रह चुका हूँ पहले ही, बट इस बार फिर से वो नया लग रहा था 12th का ही, कि लाइक मैं 12th के बाद जब मैं ग्वालियर के निकला, सेम फीलिंग अब आ रही थी। क्योंकि ग्वालियर का ये था कि 3 साल बाद, अब का ये नहीं पता कि कब। तो ये चीज़ें थी। पापा भी थोड़े नर्वस थे, थोड़ा सा उनको भी, उनकी आंखें भी नम थी। सो फाइनली फिर हमने अपने बस को पिक किया और वहाँ से निकल गए, सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर, अपने लगेज को, अपने बैग्स को लेकर हम निकल गए पुणे के लिए। 2 दिन के ट्रैवलिंग के बाद, बस में ट्रैवल करने के बाद, फॉर्चुनेटली वो एसी बस था मेरा, तो मुझे उससे कोई इशू नहीं हुआ, स्लीपर था। फिर मैं ट्रैवल करते करते फिर मैं आया पुणे। जब मैं पुणे पहुंचा तो मेरे साथ बिल्कुल ही नया चीज़ हो गया, लाइक कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था पुणे। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम ट्रैवलिंग इन पुणे। लाइक अर्लियर मैं मुंबई तो गया हूँ इसके पहले मैं, बट मैं पुणे कभी नहीं आया था। तो यहाँ पे आया तो मेरे लिए बिल्कुल एक्साइटिंग प्लेस, कुछ समझ ही ना आया क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैं उतरा, फिर मैंने कैब किया, होटल पहुँचा। यहाँ पर बिल्कुल उनको आइडिया नहीं कि मैं मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी हूँ। फिर मैंने चेक इन किया, उनको बताया शिवम चौबे मैनेजमेंट ट्रेनी। फिर मैं होटल में एंटर किया। जब मैं अंदर आया तो फिर लाइक कि मैं उसी होटल में स्टे कर रहा हूँ जहाँ मुझे अभी जॉब करना है। तो दे पीपल हैड गिवन मी 5 days स्टे इन देयर 5 star होटल,
ताकि मैं यहाँ पे चीज़ों को सीख पाऊँ, देख पाऊँ कैसे इनकी SOPs हैं, कैसे क्या है। तो फिर आपको टोटल जो मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में 3 साल का कॉलेज का, ट्रेनिंग का, इन सभी चीज़ों के बाद मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको इस इंडस्ट्री में पेशेंस रखना पड़ेगा बिल्कुल, और आपको अपनी कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देनी होगी। अगर आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है, इन चीज़ों को सीखना है, आपको मूवीज़ देखने पड़ेंगे थोड़ी इंग्लिश में। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जानना है, आपको इंग्लिश में बात करनी होगी टू योर फैमिली मेम्बर्स। माइट बी दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट दोस्त हैं, मजाक मस्ती में, बट आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हेजिटेटेड रहोगे तो कभी कभी आपसे बोला ही नहीं जाएगा जो आपके दिमाग में भी चल रहा है। तो इसके लिए आपको, और ये हेजिटेशन दूर होता है जब आप फैमिलियर हो जाओ किसी चीज़ों से। तो आप फैमिलीज मेम्बर्स में, दोस्तों में एक बार ट्राई करो, लोग हंसेंगे, थोड़े दिन बाद दे पीपल आर लाइक हाँ इसका इंग्लिश बहुत अच्छा है। ये चैनल केवल मेरी स्टोरी नहीं बताएगी, ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो मैंने इसमें थोड़ा अपने बारे में बताया कैसे कैसे क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ओरिएंटेशन कैसे होता है, कैसे लाइक उनका वेलकम कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ में इस चैनल पर मैं आपको रोड मैप्स भी बताता रहूँगा कि कैसे आपको, अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो कहाँ से आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे उस एग्ज़ाम को देना है, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, फिर आपको कैसे काउंसलिंग करना है, कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। एवरीथिंग विल बी पोस्टेड ऑन दिस वीडियो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि मैं कैसे कैसे कहाँ पहुँच रहा हूँ, कैसे लर्निंग्स हो रहा है, एटलीस्ट टिल आई गेट अ HOD पोजीशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक के बारे में जानना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।